हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। हम पढ़ रहे थे एडवर्बियल फ्रेजेस किस किस से रेफ़र करते हैं। तो रेफरिंग टू द टाइम एंड प्लेस हमने क्लियर कर लिया है, कवर कर चुके हैं। नाउ इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट एडवर्बियल फ्रेजेस रेफरिंग टू द मैनर एंड सो ऑन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अपनी हेडिंग डालते हैं एडवर्बियल फ्रेज। ठीक है, now we will write the sub heading। तो यहाँ पर सब हेडिंग डालते हैं एडवर्बियल phrases referring to the manner किससे रेफ़र करेगा? मैनर से, कि जो एक्शन है वो कैसे लिया जा रहा है। ठीक है, तो अभी एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊंगी। तो फर्स्ट एग्जांपल लिखते हैं, आनंद वेटेड साइलेंटली एंड पेशेंटली। तो ये सेंटेंस क्या कह रहा है कि आनंद ने चुपचाप और बहुत ज़्यादा पेशेंटली, सब्र के साथ मतलब वेट किया। तो इसमें क्या बता रहा है, किस तरह से वेट किया? साइलेंटली एंड पेशेंटली। ठीक है, तो ये एडवर्बियल फ्रेजेस किससे रेफर हैं? ये एडवर्बियल फ्रेजेस रेफरिंग टू द मैनर। ये मैनर ही तो बता रहा है कि एक्शन कैसे लिया गया है। कैसे लिया गया एक्शन? साइलेंटली और पेशेंटली। ठीक है, ऐसे ही सेकंड एग्जांपल दिखाती हूँ आपको। लकीली माय ब्रदर, लकीली फॉर माय ब्रदर she always got her way। तो ये सेंटेंस क्या कह रहा है कि मेरे, ये क्या कह रहा है, लकली फॉर माई ब्रदर शी ऑलवेज, शी लिख दिया मैंने, ब्रदर के साथ ही आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये सेंटेंस क्या कह रहा है? लकली फॉर माई ब्रदर ही ऑलवेज गॉट हिज वे। हिज आएगा यहाँ पर। कि मेरे भाई के लिए लकली है क्या चीज़? वह हमेशा अपनी बात मनवाता रहा। ही ऑलवेज गॉट हिज वे। ठीक है, तो इसमें कैसे रेफरिंग टू द मैनर, ये कैसे है बताइए? लकली फॉर माई ब्रदर। ठीक है, लकली। ऐसे ही थर्ड एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर, एवरीथिंग वेंट ऑन सरप्राइजिंगली वेल। डब्लू है ये, डब्लू। तो ये सेंटेंस क्या कह रहा है कि सब कुछ सरप्राइजिंगली, मतलब सब कुछ बहुत अच्छा रहा। सब कुछ सरप्राइजिंगली बहुत अच्छा रहा। तो ये थर्ड सेंटेंस क्या कह रहा है कि सब कुछ सरप्राइजिंगली से अच्छा रहा, मतलब आश्चर्यजनक रूप से बहुत अच्छा रहा। ठीक है, तो इसमें बताइए कैसे अच्छा रहा? इसमें मैनर क्या है? सरप्राइजिंगली वेल। ऐसे ही एक दो एग्जांपल और देखते हैं।
वी वर एबल टू फिनिश इट क्वाइट ईजली। तो ये सेंटेंस क्या कह रहा है कि वी वर एबल टू फिनिश इट क्वाइट ईजिली, कि हम इसे काफ़ी आसानी से पूरा कर पाए। तो इसमें कैसे हो रहा है, क्वाइट ईजिली, किस तरीके से हो रहा है, ये क्या बता रहा है, मैनर बता रहा है। ठीक है, अब क्या करते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, एडवर्बियल फ्रेजेस referring to the frequency of an action, कि एक्शन हो कितनी बार रहा है। ठीक है, इसको भी एग्जाम्पल के थ्रू ही समझेंगे। तो फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। ऑलमोस्ट एवरी ईयर, ऑलमोस्ट एवरी ईयर we take a trip, we take a trip to the north। सेकेंड एग्जाम्पल देखें, अगर अभी एक्सप्लेन करूँगी। लावण्या बेक्स a new set of cookies every week। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका, जैसे only rarely do we get an opportunity to take a break and go somewhere। तो अभी इन तीनों को एक बारी देखते हैं, सेंटेंस क्या कह रहा है। तो फर्स्ट सेंटेंस है, ऑलमोस्ट एवरी ईयर वी टेक अ ट्रिप टू द नॉर्थ, कि ऑलमोस्ट क्या कह रहा है, लगभग हर साल, एवरी ईयर हम नॉर्थ की ट्रिप करते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर बात करें, क्या चीज़ हमें पता करनी है, फ्रीक्वेंसी एक्शन, के एक्शन कितनी बार हो रहा है, कब हो रहा है, एवरी ईयर। तो ऑलमोस्ट एवरी ईयर से हमें क्या पता चल रही है, फ्रीक्वेंसी, कि हम हर साल नॉर्थ की ट्रिप करते हैं। सेकंड सेंटेंस कहता है, लावण्या बेक्स अ न्यू सेट ऑफ कुकीज़ एवरी वीक। तो ये सेंटेंस क्या कह रहा है कि लावण्या हर हफ्ते कुकीज़ का एक न्यू सेट बनाती है। ठीक है, तो कब बनाती है, एवरी वीक। फ्रीक्वेंसी क्या है उसके काम करने की, एवरी वीक। ठीक है, और ये क्या कह रहा है, ओनली रेयरली डू वी गेट एन अपॉर्चुनिटी टू टेक अ ब्रेक एंड गो समवेयर। हमें बहुत ही कम ही ऐसा मौका मिलता है जब हम आराम से कहीं घूमने जाते हैं, मतलब रेयरली, बहुत ही कम बताया ना अभी मैंने आपको। तो क्या कह रहा है, ओनली रेयरली। ये क्या बता रहा है, ये क्या बताता है, फ्रीक्वेंसी बताता है। ये क्या बता रहा है, फ्रीक्वेंसी बता रहा है कि हर साल, हर हफ्ते, या फिर बहुत ही कमी से, रेयरली। ठीक है, अब एक लास्ट और है, वो भी इसी में ही कवर कर लेते हैं। क्या है, एडवर्बियल फ्रेजेस रेफरिंग टू द रीज़न, किससे, रीज़न से रेफ़र करता है कि जो एक्शन लिया गया है उसका रीज़न क्या है। ठीक है, तो एग्ज़ाम्पल देखते हैं।
ड्यू टू सडन रेन्स वी हैड टू कैंसिल आवर प्लान्स। ऐसे ही इसमें पहले एग्जाम्पल ही लिख लेते हैं। सेकंड क्या कहता है, आई वेंट टू चेन्नई I went to Chennai just to visit my friend। थर्ड सेंटेंस लिखते हैं, the little boy's mother scolded him for breaking the glass bowl। तो अभी तीनों को देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है, ड्यू टू सडन रेन्स वी हैड टू कैंसिल आवर प्लान्स। कि अचानक बारिश के वजह से हमें अपने प्लान कैंसिल करने पड़े। तो इसमें किस वजह से, ड्यू टू सडन रेन, रीज़न बता रहे हैं ना, रीज़न क्या है, बारिश की वजह से। तो इसमें रीज़न क्या है, बारिश की वजह से प्लान कैंसिल करने पड़े हमें, ठीक है। सेकंड देखते हैं, आई वेंट टू चेन्नई जस्ट टू विजिट माय फ्रेंड। मैं अपने दोस्त से मिलने चेन्नई गई थी, ठीक है। तो इसमें क्या रीज़न है, इस एडवर्बियल फ्रेज में क्या बताया गया है कि मैं अपने दोस्त से मिलने चेन्नई गई थी। चेन्नई किस लिए गई थी, जस्ट टू विजिट माय फ्रेंड। किस लिए, जस्ट टू विजिट माय फ्रेंड। ये क्या बता रहा है, रीज़न बता रहा है। ये क्या है, रीज़न है ये भी, ठीक है। और थर्ड है, द लिटिल बॉयज मदर स्कोल्डेड हिम फॉर ब्रेकिंग द ग्लास बोल। तो इसमें रीज़न क्या है, किस लिए डांटा लिटिल बॉय की मॉम ने, क्योंकि उसने क्या तोड़ दिया था, ग्लास बोल तोड़ दिया था, शीशे का, ठीक है। तो इसमें क्या है, ब्रेकिंग द ग्लास बॉल, ये भी क्या है, रीज़न है स्कोल्डिंग का, ठीक है, स्कोल्ड करने का। तो एक बार स्टार्टिंग से देख लेते हैं, इसमें क्या क्या पढ़ा हमने। एडवर्बियल फ्रेजेस में पढ़ रहे थे। एडवर्बियल फ्रेज रेफरिंग टू द मैनर, अगर मैनर से रिलेटेड आता है तो ये क्या बताता है कि आनंद वेटेड साइलेंटली और पेशेंटली, मतलब हाउ, कैसे एक्शन लिया गया है, ठीक है। और अगर किसका है फ्रीक्वेंसी, तो इसमें क्या बताएगा, हाउ ऑफन, कितनी बार, कैसे मतलब कब कब, ठीक है। और अगर बात आएगी किसके, एडवर्बियल फ्रेजेस रेफरिंग टू द रीज़न, तो इसमें हमें किसका आंसर मिलेगा, वाई का आंसर मिलेगा। क्यों, बारिश की वजह से चेन्नई क्यों गई थी, क्योंकि मुझे अपने फ्रेंड से मिलना था। मॉम ने क्यों डांटा, क्योंकि ग्लास बोल तोड़ दिया था, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। तो हमारा आज का टॉपिक एडवर्बियल फ्रेज जो है वो कंप्लीट होता है। अब हमारा प्रेपोजिशनल फ्रेज बचा है, तो नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करेंगे। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।